नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ इस नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। जैसा कि आप सभी को पता था, कयास लगाए जा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को ईडी जो है आज पूछताछ के बाद गिरफ्तार भी कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। खबरों पे विराम तब लगा जब मॉर्निंग में खबर आएगी कि अरविंद केजरीवाल जो है वो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे, और उसके बाद में तमाम तरह की बातें जो हैं वो सामने आना शुरू हो गई। तो इस पूरे वीडियो में हम इसी का विश्लेषण करेंगे कि इसके फायदे क्या हुए केजरीवाल को और नुकसान क्या है, हम उसकी भी थोड़ी सी इसमें चर्चा जरूर करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि जो ईडी का जो सम्मन आया था उसके जवाब में जो है वो अरविंद केजरीवाल ने भी एक लेटर भेजा है, और उस लेटर में जो है उसने मुख्य तौर से दो चार बातें जो है उन्होंने जो बताई है। हालांकि ऑफिशियल लेटर अभी किसी के सामने नहीं है, लेकिन सामने खबरें ये आ रही है कि एक तो उनका ये कहना है कि ईडी ने जो है वो मुझे सीएम की हैसियत से बुलाया है, या फिर किसी गवाह की हैसियत से, या फिर आम आदमी पार्टी के संयोजक की हैसियत से। मतलब वो ईडी से जानना चाहते हैं। अब इसमें दोनों प्रमुख बातें हैं जो हम समझ लेते हैं। अगर ईडी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पे अगर अरविंद केजरीवाल को बुलाया है तो भी उनका फंसना तय है, और अगर वो दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते अगर ईडी ने उनको बुलाया है तो भी उनका फंसना जो है वो तय माना जा रहा है। वो इसलिए माना जा रहा है, आम आदमी पार्टी का संयोजक है, तो कोर्ट ने पहले भी एक इशारा किया था कि क्यों नहीं आम आदमी पार्टी को जो है इसमें आरोपी बना दिया जाए दिल्ली शराब घोटाले में। दूसरा, इसमें जो 338 करोड़ का जो मनी ट्रेल जो कोर्ट ने जो रखा है मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करने में, तो उससे जो है वो सीधे तौर पे गोवा, आपको पता होगा, और चुनाव में जो है उसका फायदा लिया गया था गोवा जैसे राज्यों में। तो उस स्थिति में भी जो है वो अरविंद केजरीवाल का फंसना तय माना जा रहा है। अब हम आते हैं सीएम। अगर वो सीएम की हैसियत से उनको बुलाया गया था तो सीएम की हैसियत से बुलाया जाता है तो भी अब मनीष सिसोदिया का जो है, मनीष सिसोदिया ने एक चीज रखी थी कोर्ट में कि ये जो है वो पूरी कैबिनेट का फैसला था, ये मेरे अकेले का फैसला नहीं था नई शराब पॉलिसी का। और पूरी जो कैबिनेट का जब फैसला होता है तो उसका हेड होता है मुख्यमंत्री। तो उस सिचुएशन में भी जो है, और खबरें ये भी थी कि ये जो मीटिंग हुई थी नई पॉलिसी को लेके, ये अरविंद केजरीवाल के घर पे हुई थी। और अरविंद केजरीवाल के घर पे अगर ये मीटिंग होती है तो फिर केजरीवाल जो है वहां पे प्रेजेंट थे, इसमें जो है वो कोई शक नहीं है। तो दोनों स्थिति में जो है वो केजरीवाल के लिए स्थिति ये बनी हुई थी कि उनको अरेस्ट किया जाएगा। अब केजरीवाल क्यों नहीं गए, इसके पीछे की कहानी, हालांकि एक्सक्यूज ये दिया जा रहा है कि सिंगरौली में उनका जो है वो रोड शो होने वाला है, इस वजह से वो नहीं जा सकते। लेकिन सिंगरौली कहां से आया उससे पहले हम बात कर लेते हैं, क्योंकि कल तक शाम तक आपको पता होगा किसी भी कोई न्यूज चैनल पे किसी भी उनके पार्टी के, आम आदमी पार्टी के किसी भी प्रवक्ता की तरफ से ये नहीं कहा गया कि कल जो है वो सिंगरौली में रोड शो है। तो अचानक से फिर सिंगरौली कहां से निकल के आया, हम उसको भी समझ लेते हैं। आम आदमी पार्टी को और स्पेशली अरविंद केजरीवाल को यह डर सता रहा था कि अगर वो ईडी के सामने पेश होंगे तो ठीक वैसा ही होगा जैसे मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के साथ में हुआ था, क्योंकि वो भी राजघाट भी गए थे, बड़े उनके बॉल बच्चन भी बहुत बड़े बड़े थे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और उसके बाद में अंत में हमने देखा कि ईडी ने जो है उनको बिठा के रखा और शाम के समय खबर आती है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये ठीक उसी तरह का यही जो डर था ये अरविंद केजरीवाल को था कि कहीं उनके साथ भी ऐसा ना हो जाए, इसलिए रातों रात सिंगरौली में जो है जो उनका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो चुनाव हुआ था उसमें आम आदमी पार्टी ने अच्छी खासी सीटें जीती थी। तो इनको ये लग रहा था कि इस चुनाव में ज्यादा कुछ नहीं तो सिंगरौली जो है वो जीत लेंगे, एक सीट जो है वो सिंगरौली के निकाल लेंगे। अब इन्होंने रातों रात जो है वो सिंगरौली का एक रोड शो प्लान किया, और सुबह जो है वो मीडिया चैनल्स में ये खबर दी कि जो है सिंगरौली के रोड शो की वजह से अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो सकते। और उसमें यह भी एक्सक्यूज दिया गया कि दिवाली सामने है, इसलिए बहुत सारे सरकारी काम है, और साथ में जो चुनावों का जो है वो अरविंद केजरीवाल स्टार प्रचारक है, इसलिए चुनावों के मद्देनजर वो ईडी के सामने पेश नहीं हो सकते। अब सिंगरौली में रोड शो रखा गया है, तो अब इसके दो मायने हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब विक्टिम कार्ड खेलेंगे, और इस विक्टिम कार्ड का, अब विक्टिम कार्ड कौन सा होगा वो भी आप समझ लीजिए। उनका एक विक्टिम कार्ड तो ये होगा कि देखो जी ईडी ने हमें बुलाया था लेकिन हम ईडी के सामने पेश नहीं हुए,
हम ईडी वीडी से डरते नहीं हैं। ये अब जो है वो रोड शो में जितनी भी जो रैलियां होगी उसमें ये बात सामने आने वाली है। दूसरा, जनता को वो चुनाव में जाके ये बताएंगे कि देखो जी चुनाव सामने है, 3 स्टेट में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हम जीत रहे हैं। जीत कौन रहा है? सर्वे, ओपिनियन पोल क्या कहते हैं, जनता का रुझान किस तरफ है, ये जग जाहिर है। लेकिन फिर भी वो ये चीज जरूर बोलेंगे कि देखो जी हम तीनों जगह जो है वो हमारी सरकार आ रही है, इसलिए जो है वो नरेंद्र मोदी जो है वो डर गया, बीजेपी वाले डर गए, इसलिए वो जो है हमें रोकना चाहते हैं। जबकि मध्य प्रदेश में आप देखोगे एक सिंगरौली की सीट को छोड़ के आम आदमी पार्टी का कहीं भी अस्तित्व नहीं है। ठीक ऐसी सिचुएशन जो है वो राजस्थान में बनी हुई है। अगर राजस्थान में आम आदमी पार्टी अगर कोई सीट निकाल सकती है तो वो सीट निकाल सकती है जहां पे, मैं फिर कह रहा हूं आपको जोर देके, जहां पे सिख बाहुल्य क्षेत्र है। जैसे पंजाब के जो सटा हुआ राजस्थान है उसकी 1 या 2 सीटों पे जो है वो आम आदमी पार्टी का प्रभाव रहेगा। इसके अलावा आम आदमी पार्टी का राजस्थान में कहीं भी जो है वो प्रभाव दिखाई नहीं देता है। तो ये एक विक्टिम कार्ड खेलने की तरफ जाएंगे कि ये चीजें हो रही थी, इसलिए जो है हमें परेशान किया जा रहा है चुनाव को देखते हुए, और ये चुनाव में हमें जो है वो जेल में डालना चाहते हैं ताकि बीजेपी जो है वो आसानी से चुनाव जीत जाए। तो ये विक्टिम कार्ड जो है, ये दोनों तरह के विक्टिम कार्ड खेले जाएंगे। इसलिए रातों रात जो है वो एक सिंगरौली प्लान किया गया, और हो सकता है इसमें जो है वो अरविंद केजरीवाल ने वकीलों की भी राय ली होगी, और वकीलों ने भी यही सजेस्ट किया होगा कि आप जो है वो इसको डिले कर सकते हो, टाल सकते हो, लेकिन उसके लिए एक्सक्यूज क्या क्या है वो एक्सक्यूज लेके, और उन्होंने जो है वो लेटर दे दिए। अब इससे होगा क्या? अब इससे ये होगा कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते अरविंद केजरीवाल ने ईडी को एक लेटर लिखा। अब ईडी जो है हो सकता है उनको एक लेटर और लिखें, फिर उसके बाद में जो है वो इनका जवाब आएगा, और अगर ये नहीं जाते तो फिर ईडी जो है वो इनके घर आएगी, फिर इनको अरेस्ट करेगी, फिर हंगामा होगा, बवाल होगा। और अरविंद केजरीवाल यही चाहते हैं कि पब्लिक की सिंपैथी लेने के लिए कि ऐसी चीजें हो। जबकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जो है वो राजघाट जाने वाले हैं, इसलिए राजघाट में पहले से ही जो है वो पुलिस ने सिक्योरिटी को देखते हुए पुख्ता इंतजाम कर रखे थे, और वहां से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल का अगला जो स्टेटमेंट होगा वो इसके ऊपर क्या होगा। तो ये जो था ये विक्टिम कार्ड खेलने वाली बात होगी। दूसरा जो था, इसके पक्ष और विपक्ष दोनों की हम बात कर रहे हैं। दूसरा जो है पहलू वो ये है कि अरविंद केजरीवाल इसको डिले कर रहे हैं। तो डिले करने का मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल को ये साफ तौर से अंदेशा है कि उनका जो है सारी चीजें, क्योंकि ईडी ने, आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट की पिछली फटकार के बाद में ईडी ने जो है इसके ऊपर सारी चीजों के सबूत इकट्ठा करना जो है वो स्टार्ट किया, और अब अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी को यह लग गया कि ईडी के हाथ जो है वो कुछ ना कुछ सबूत जरूर है, वरना मनीष सिसोदिया के केस में जमानत खारिज होने के साथ में कोर्ट ये नहीं कहता कि आप जो है वो 6 से 7 महीने में ट्रायल पूरा किए, और 3 महीने में अगर ट्रायल की स्पीड नहीं आती है तो उससे पहले आप जो है वो जमानत याचिका के लिए नहीं जा सकते, जमानत याचिका आप कोर्ट में नहीं दायर कर सकते। तो ये दोनों चीजें जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं। तो एक चीज इससे ये साफ तौर पे अब माना जाएगा कि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये कबूल कर रहे हैं कि उन जो गड़बड़ी हुई है वो पकड़ में आ चुका है, और अब उससे बचना जो है वो मुश्किल है। इसको सिर्फ और सिर्फ जो है वो कुछ दिनों के लिए डिले किया जा सकता है, लेकिन डिले करने के साथ साथ जो है वो चुनावों में इसका कैसे फायदा लेना है, ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जो है दोनों की राजनीति को शूट करता है। अब इसके बाद में जो है वो खबरें ये थी कि भगवंत मान जो है वो दिल्ली आएंगे, और उनका एक जो रूट मैप जो था कि उसके बाद में यहाँ से जो है वो वाराणसी जाएंगे, और वाराणसी से हो सकता है बाई रोड या बाई चौपर जो है वो सिंगरौली पहुंचे। और भगवंत मान की अगर हम बात करें तो अब तक जितनी भी जो रैलियां देखी थी हमने, चाहे वो राजस्थान की रैली हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ की रैली हो, तो भगवंत मान पंजाब सरकार के खर्चे के ऊपर जो प्लेन और जो चौपर जाता है, ये हमेशा अरविंद केजरीवाल जो है वो उसी का इस्तेमाल करते हैं, और ये भी एक उसी का हिस्सा है। लेकिन साथ में एक बड़ा अपडेट ये भी था कि आम आदमी पार्टी के ही एक दूसरे मंत्री, जिनका नाम आनंद मोहन है, मोहन आनंद ऐसे कुछ नाम है, उनके घर पे जो है वो ईडी ताबड़तोड़ तरीके से जो है वो छापे मार रही है। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ईडी जो है वो किस लेवल पे काम कर रही है, और आम आदमी पार्टी जो है उससे बचने के लिए क्या कर रही है, या फिर विक्टिम कार्ड कैसे खेल रही है। लेकिन जो दिल्ली का जो शराब घोटाला था, अब तक जिसको तथाकथित बोला जाता था आम आदमी पार्टी के द्वारा, अब उसमें जो कोर्ट का जो रुख सामने आया है मनीष सिसोदिया की बेल खारिज होने के बाद में,
तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने ये चीज एक्सेप्ट कर ली है कि कहीं ये जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग, अब ये इस पे तय किया जाएगा कि ये पीएमएलए है या जो यूपीए जो एक्ट है उसमें जाएगा। तो ये एक चीज तो कोर्ट ने साफ तौर से रू कर दिया कि कहीं ना कहीं जो है वो घोटाला हुआ है, लेकिन इसमें सीधा पैसा नहीं लिया गया। इससे जो पैसा लिया गया वो सीधा तौर पे जो है वो चुनाव में फायदा पहुंचाने के लिए लिया गया, जिसको हम चाहे पार्टी फंड रेजिंग कह दें चाहे कुछ भी कह दें। और इसी वजह से जो है आपने देखा होगा विजय नायर, जो सबसे बड़ी जो अरविंद केजरीवाल की जो मुसीबत है वो विजय नायर है, क्योंकि विजय नायर 2014 में जब से आम आदमी पार्टी के साथ आया है उसके बाद में उसका प्रमुख तौर से एक तो सोशल मीडिया को देखना, एक रणनीति बनाना और साथ में जो था फंड रेज करना। और विजय नायर जो है वो अरेस्ट हो चुके हैं। और इस पूरी पॉलिसी में 15 मार्च 2021 की जो नई शराब पॉलिसी थी उसमें 5% कमीशन का ही जिक्र था, 12% कमीशन का जिक्र नहीं था। लेकिन जो मनीष सिसोदिया की कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क से जो डेटा मिला है उसके हिसाब से मैं आपसे बता रहा हूं। और उसके बाद 2 दिन के बाद में 16 और 17 तारीख को अगर विजय नायर की लोकेशन और उनके साथियों की लोकेशन देखें, जिसमें अरुण पिल्लई और बाकी जो लोग थे, बाबू वगैरह, जो आपको पता होगा पिछले एपिसोड में मैंने बात भी की थी, तो उनकी लोकेशन दिल्ली ही थी। और उसके बाद में जो कमीशन था वो 5% से बढ़ा के जो है वो 12% कर दिया गया। और 12% जो कमीशन किया गया वो एक होलसेलर, आपको मैंने ये पहले भी बताया था कि इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि एक होलसेलर जो है वो मल्टी मार्केटिंग जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी उनसे कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन एक मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है वो एक होलसेलर से ही जो है वो कांटेक्ट कर सकती है, ताकि ज्यादा लोगों से जो है वो पैसा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं रहे, ये सीधा एक ही बंदे के हाथों से हो। और इसी वजह से जो है अरविंद केजरीवाल को यही बातों के जो है वो वहां जवाब देने हैं। और दूसरा जो है जितनी भी जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज दिल्ली के मुख्यमंत्री के अंडर में आती है, इसलिए उनकी सहमति के बिना ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ये एक दूसरा बड़ा कारण बनता है जिससे अरविंद केजरीवाल को साफ तौर से लग रहा है कि अब उनका जो है वो गिरफ्तारी का नंबर आ गया है। तो अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये डिले क्यों किया गया है, क्योंकि ये विक्टिम कार्ड होगा। और ये आजकल में आपके सामने ये जो है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से स्टेटमेंट आ जाएंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज और है कि अब तक पहले जो ईडी के सम्मन आते थे तब आपने देखा होगा कि तुरंत से एक आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और उसमें अरविंद केजरीवाल खुद सामने आते और खुद सामने आकर जो है वो तमाम तरह के आरोप लगा देते, चाहे वो ईडी हो चाहे वो फिर नरेंद्र मोदी हो। लेकिन इस बार जब सम्मन आया उसके बाद में कल आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने जो है वो जो एनसीडी की जो कच्चे मुलाजिम थे जिनको पक्का किया गया, तो उसके बाद में भी जो है वो ईडी के सवाल से वो बचते हुए दिखे, कोई भी उन्होंने किसी भी बात को लेकर इशारा नहीं किया। तो इससे साफ तौर से है कि अब जो है वो अरविंद केजरीवाल भी अपनी जो है वो रणनीति को बदल रहे हैं, क्योंकि पहले वाली जो रणनीति थी उसमें आम आदमी पार्टी को ज्यादा नुकसान हुआ था। तो अब आने वाले दिनों में 1-2 दिनों में हमें पता चलेगा ईडी जो है आगे क्या करती है, और आम आदमी पार्टी जो है अब आगे जो है इस मैटर को, हो सकता है आम आदमी पार्टी जो है वो ईडी के इस नोटिस को रोकने के लिए, समन को रोकने के लिए जो है वो कोर्ट का रुख करे, और फिर कोर्ट जो है उसके ऊपर क्या फैसला देगा ये देखने वाली बातें होगी और ये बड़ी दिलचस्प होगी। तो इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।